आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। अगर किसी ने भी आपके नाम को गूगल किया, दो और बहुत बड़े नाम आपके करियर से जोड़े जाते हैं, नंबी नारायण सर और राजीव गांधी। इन दोनों कहानियों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। आपका थोड़ा सा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये दोनों केस आपके थे। आई डोंट नो अभी आप कितनी बात कर सकते हो उनके बारे में, पर वेल जो पब्लिक डोमेन में है वो तो जरूर बताऊंगा। नंबी नारायण इज़ ए ग्रेट साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के बहुत काबिल एक साइंटिस्ट है जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी आने के बाद उनको पद्म भूषण दिया, राइटली दिया। उनका कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया, पहले नहीं था। तो इनको केरला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो मैं केरला पुलिस को ब्लेम नहीं करूँगा, उसमें एक आध इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स है, उनकी गलती है वो। तो केरला पुलिस तो ऐसे ही बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है। उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी कुछ लोग थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, बहुत काबिलियत इंस्टीट्यूशन है। केरला पुलिस एंड आईबी बोथ वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी केपेबल इंस्टीट्यूशंस। जी मैं उसमें कुछ जो काम कर रहा था उनकी थोड़ा बहुत गलती हुआ ही है, दैट्स अ फैक्ट। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दे दो सर। दे देता हूँ। तो एक स्टोरी का शॉर्ट में बोलेंगे तो एक मालदीवियन वुमन लेडी है, मरियम रशीदा। ये हिंदुस्तान आई थी, उनको जाना था बेंगलुरु में फौसिया हसन की बेटी का एडमिशन के लिए, बाल्डविन स्कूल एडमिशन के लिए कुछ पैसा देना था, $1,000 देना था। एयरपोर्ट में उनको त्रिवेंद्र एयरपोर्ट लैंड किया, डोमेस्टिक में आ गए। अब वहाँ उनको इनका टिकट कंफर्मेशन नहीं हो रहा था, काफ़ी देर ट्राई किया। तब तक ये चंद्रशेखर साहब वहाँ पहुँचिए, वहाँ पर जा रहा था, उन्होंने उनको हेल्प किया। और चंद्रशेखर उन्होंने बताया कि कस्टम्स वाला ने $100 हमसे ले लिया, उसको भी आप हेल्प करो। ये गया, कल कस्टम से भी लौटा दिया। तो मालदीवियन वुमन बहुत इम्प्रेस हो गया, भाई चंद्रशेखर साहब कोई बड़ा चीज़ होता है। और लोग ट्रैवल किए। अब हम पे बच्ची का एडमिशन के लिए चंद्रशेखर उनको बोला, उन्होंने शर्मा को बोला कि शर्मा जी आके हेल्प करो। शर्मा जी स्कूल में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़, उन्होंने हेल्प कराया। तो दोस्ती लोगों का शर्मा जी, चंद्रशेखरन, सबका मरियम रशीदा फौसिया का वहाँ पर हो गया। अब उसके बाद मरियम रशीदा कुछ वहाँ पर रहे थे। उसने वहाँ पर जो मालदीवियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उनके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो कुछ बोलता है, इधर उधर अनशन बात करता है, उसका अपना डॉक्यूमेंट करा के अपना लोकल लैंग्वेज में लेके वापस जाने का टाइम पर चंद्रशेखर उनको बताया कि मेरे को हार्ट का कोई प्रॉब्लम लगता है, उसको चेक कराना है, हार्ट चेक कराना है। उन्होंने बोला कि मैं शशि कुमार ने, एक मेरा दोस्त है, उनको मैं बता दूंगा। शशि कुमार ISR में काम करता है। शशि कुमार उनको बताऊंगा। शशि कुमार की वाइफ सीरिया अच्छा प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में। बात सही है, वो अच्छी लेडी है, वेरी कॉम्पिटेंट, अच्छे फैमिली के हैं। और ये मरियम पहुँच गया ट्रिवांड्रम में। और उनको ये सब ट्रीटमेंट के लिए अपना 2-3 दिन लग गया, ट्रीटमेंट हो गया। चेक कराए, चेक में सही निकला। तब तक इनका जाने का टाइम 90 डेज में मालदीवियन को उस वक्त वीज़ा की ज़रूरत नहीं था। हमको भी जाते थे वहीं पर, वीज़ा नहीं ज़रूरत नहीं, 90 डेज़ के बाद ज़रूरी है। तो 91st डे इनको जाना था, या 90th डे इनको जाना था, बट उस वक्त केरला में बंद हो गया। बंद का मतलब वहाँ पर बंद होता है, सही में बंद, कोई रिक्शा भी नहीं चलेगा। तो इनको जाने में परेशानी था, इसलिए 88th डे वो चले गए इमिग्रेशन ऑफिसर के पास कि साहब उनको हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो बट जा नहीं पाते हैं, हमको 2 दिन का एक्सटेंशन दे दिए ताकि टिकट बुक करके जाऊँगा। तो ये वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 2-3 दिन रखा। और लेडी आते गए, ऑफिस में जाते गए, अब वेरिफिकेशन हुआ नहीं है या उनका एक्सटेंशन हुआ नहीं है। तब तक मीडिया में कोई आ गया, मीडिया ने को फोटोग्राफ डाल दिया और बोला कि रात में कि तुम्हारा फ़ोटो आ जाएगा पेपर में लेडी का, वहाँ पर हरासमेंट है। तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर है कंसर्न, वो डर गया कि मीडिया में आएगा तो कल हंगामा होगा। तो उन्होंने रातों रात FIR कराए कि साहब उन्होंने वीज़ा ओवरस्टे कर दिया और उनको गिरफ्तार कर दिया, उनको पकड़ लिया, इंट्रोगेशन हुआ इधर उधर। और उनका डायरी में जो लिखा हुआ था मालदीवियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो उन्होंने जो सुना वो सब लिखा हुआ था, उसको एस्पियोनेज बना दिया। उसी एस्पियोनेज में शशि कुमार ने गिरफ्तार किया, चूँकि उनका कॉन्टैक्ट था उनसे। कॉन्टैक्ट मैंने टेलीफोन में किया है, ऑन रिकॉर्ड, टेलीफोन से ऑन रिकॉर्ड है। एस्पियोनेज होता नहीं है, होटल से फ़ोन उसने लगाया, उन्होंने अपने ऑफिस से फ़ोन लगाए, वो सब है।
उसको शशिकुमार को पिटाई किया, तो उसके बाद नंबीनारायण को गिरफ्तार किया, नंबीनारायण को पिटाई किया, तो तब तक डायरेक्टर सीबीआई बोला कि केस तुम जाकर इन्वेस्टिगेट करो। मेरे को, मैं सीबीआई में था, डीआईजी था चेन्नई में, केरला मेरा जुरिस्डिक्शन में आता है। तो पहुंच गया मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस वक्त केरला में एक आईजी था रमन श्रीवास्तव, उनको भी गिरफ्तार करने का था। वहाँ पर उन्होंने प्लान बना दिया रखा था, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी चला गया केरला पुलिस की तरफ से, उनको 2 दिन में सस्पेंड ही हो गया था। तो हमारा था कि उनको गिरफ्तार करने के लिए एसेंशली डॉक्यूमेंटेशन वही बना के रखा हुआ था। हम लोगों ने क्या किया, सीबीआई का टीम था, तो मैं सीबीआई का टीम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। टीम अच्छा टीम है, काबिलियत है, सीबीआई का अच्छा टीम है, बहुत बढ़िया टीम है, वंडरफुल टीम, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, प्रोफेशनल टीम। हम लोगों ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कराया, तो क्या कि ये स्पियोनेज भी नहीं है, केस सब कम्प्लीटली फॉल्स है, ज़रा सा झूठ है। तो उस केस में हम जब केस को फॉल्स प्रूव करने में हम लोगों को बहुत परेशानी हुआ, चूंकि केरला में नंबर 1 मीडिया कंप्लीटली अगेंस्ट है। मीडिया पूरा हाइप, इतना कि ये हुआ वो हुआ, इतना पैसा चला गया, उतना पैसा आ गया, इतना डॉक्यूमेंट चला गया, पाकिस्तान आ गया, कहाँ कहाँ बहुत सारे कंट्री का पूरा स्टोरी बना हुआ था बेस्ड ऑन एक जो जो पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे उनका स्टोरी के मुताबिक। तो केरला पुलिस कम्प्लीटली वेंट अगेंस्ट, जो एटलीस्ट जो काम करने वाले, और इंटेलिजेंस का जो भी था वो भी हमारे खिलाफ चले गए। केरला पॉलिटिशियंस भी चले गए आपस में, पॉलिटिशियन का भी 2 ग्रुप बन गया, कांग्रेस पार्टी के 2 ग्रुप था उसमें। विद ऑल रेस्पेक्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी इवन नाउ, बट उन लोगों का आपस में कुछ ग्रुपिज्म था, एक कम्युनिटी बेस ग्रुप था, उसमें झगड़ा हो गया, उसी में इन्वॉल्व हो गया, फिर चला गया लिटिगेशन पब्लिक हाई कोर्ट में। तो वी हैव टू फेस ऑल दिस। तो मीडिया, पब्लिक, पॉलिटिशियन, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में फेस करने पर नॉर्मली पीपल सरेंडर कि भाई इतना हमारे खिलाफ जा रहा है तो वील ओके गो, जाके गिरफ्तार कर दो श्रीवास्तव को, मामला खत्म करो। मैंने कहा नहीं, वी विल गो बाय द ट्रूथ। एंटायर सीबीआई टीम वेरी कॉम्पिटेंट, डायरेक्टर सीबीआई ऑनवर्ड्स डाउन द लाइन, वी सेड हम लोग ट्रूथ पर ही जाएंगे, सच्चाई पर जाएंगे। सच्चाई को फॉलो करने का रास्ता आसान नहीं है। लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, बट वन थिंग इज है, अगर ईमानदारी से आप काम करेंगे और अपना पैर आप ग्राउंड में रखिए, डोंट स्टार्ट फ्लाइंग आउट, आप ग्राउंड में ही आप रहिए, अपना डॉक्यूमेंटेशन आप सही रखिए, इट शुड बी कम्प्लीटली ट्रूथफुल। अनट्रू एक शब्द नहीं आना चाहिए। देन यू हैव टू कवर अप। गलत होता है ना, उसको कवर अप करने के लिए फिर स्टोरी बनाना पड़ता है। ट्रूथ में कोई कवर अप नहीं है, ट्रूथ इज ट्रूथ। उस वक्त भी बोलेंगे तो यही बोलेगा, कल भी बोलेंगे तो मैं यही बोलूँगा, ट्रूथ वही है। तो ट्रूथ रहने से क्या हुआ, फाइनली सुप्रीम केरला हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ स्ट्रिक्चर पास कर दिया। स्ट्रिक्चर अनवांटेड स्ट्रिक्चर था, यहाँ तक कि आई डोंट वांट टू मेंशन दैट। तो देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कम्प्लीटली रिहाई दिया, बोला कि इसमें हम अच्छा ट्रूथ लाए, और जो केरला हाई कोर्ट से जो इनएंडोर्स एंड इंसिनुएशंस उसको एक्सपेंज कराए, इन्वेस्टिगेशन को अप्रिशिएट कराए, जो अक्यूज को पकड़ के जेल भेजा था नंबीनारायण इंक्लूडेड, उनको 1-1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। फिर नंबीनारायण लिटिगेशन करते रहा, नेचुरली उनको विक्टिमाइज कराया ना उन्होंने, वो खुद अपना कॉम्पिटेंट आदमी है, केपेबल आदमी है, उन्होंने लिटिगेशन अपना करते गया। सुप्रीम कोर्ट से उनको काफ़ी और मदद मिली। बाद में आई थिंक ही गॉट ऑलमोस्ट 50 lakhs कॉम्पेंसेशन या 1 crore कॉम्पेंसेशन मिला। वो सब तो स्टोरी है। उसका बेसिस पर माधवन साहब ने, अपना फेमस माधवन साहब ने एक फिल्म बनाया रॉकेट्री। तो रॉकेट्री में इफ़ यू सी, तो बीच में हम इन्वेस्टिगेटर का भी रोल आता है ना। तो व्हेन मिस्टर माधवन ने मेरे को कहा कि आप एक्टिंग करो, मैंने कहा हम तो पुलिस ऑफिसर से एक्टिंग नहीं करते हैं, वी डू द थिंग्स, हम लोग तो वी आर डूअर्स नॉट एक्टर्स, विद ऑल रेस्पेक्ट, ही अप्रिशिएट दैट। एक तमिलनाडु का एक फेमस एक्टर कार्तिक कुमार, ही एक्टेड एज पीएम नायर। तो स्टोरी में भी that part comes in, introducing PM Nair to the Nambinaran and taking it forward and bringing the truth out. So it was a fascinating work in the investigation. Challenges होता ही है, that is part of policing, part of any government job, part of any job, corporate में भी है, कहाँ नहीं, आपके जॉब में कोई रिस्क नहीं है, आपके जॉब में challenges बहुत है आपको। तो we have to overcome challenges by our own confidence, our own strength. ये वहाँ पर हम लोग फेल नहीं होना चाहिए। अपना ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट द ट्रूथफुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आप रखिए। देन पाथ, योर रास्ता शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दाहिने बाएं गया, गड़बड़ा गया। दिस आर 2 things I learned from this. सर, मैंने आपसे बहुत सारे क्राइम रिलेटेड सवाल पूछे, पर एक्चुअली मैं आपके कैरेक्टर जानने की कोशिश कर रहा था इस पॉडकास्ट के थ्रू, विच आई एम श्योर यू फिगर्ड आउट थ्रू द क्वेश्चंस, कि मुझे आपकी ह्यूमन साइड को ज़्यादा जानना था। एंड जब मैं कोई भी पॉडकास्ट करता हूँ,
मेरे गेस्ट की कोई ना कोई ट्रेट या कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा रब ऑफ हो जाता है मेरे पे, आई फील फॉर एवर। तो फ्रॉम यू मैंने ब्रेवरी फिर से सीखी है, क्योंकि पर्सनली लाइफ में मैं खुशी की ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर आपको खुशी की ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना है, आई फील कि ब्रेवरी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेवरी। एक आम इंसान, एक सिविलियन को जितने ब्रेवरी के लेवल्स चाहिए, उससे शायद 1000 गुना ज़्यादा ब्रेवरी लेवल्स आप जैसे लोगों को चाहिए। आप लोग देश के असली हीरोज़ हो। आप भी मतलब एक लेजेंडरी सिंघम हो हमारे देश के। Somehow, I think the bravery is something which we have to create and cultivate. जी। वो तो स्काई से वी कैन बाई फ्रॉम द मार्केट ब्रेवरी। वो तो अपने यू बाई एक्सपीरियंस काम करते रहिए, चैलेंजेस फेस करते रहिए, कन्वर्ट चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। आई एम नॉट गिविंग ए सर्मन। चैलेंजेस को आता है ना, उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का आपको स्कोप चाहिए। वो तरीका आपको अडॉप्ट करना चाहिए। जब आप उसको अडॉप्ट करोगे, देन दैट इज वेयर द ब्रेवरी कम्स इन। Otherwise, so your experience is not what happens to a man. Experience what a man does with what happens to him. ओके। That's a truth. That's a global truth. I'm quoting Huxley only, but it's a truth. Okay. And opportunity, तो भगवान आपको इतना opportunity देगा कि आप if you want to do amazing, you can do any number of amazing work. To take a different example from this rocketry, government का decision हुआ कि अब 5,000 people have to be recruited, special recruitment from Jammu Kashmir into CRPF. 5,000 means five battalions, big number. I was the IG in charge, हमको responsibility मिला पूरे जम्मू कश्मीर से। नॉर्मली होता है क्या है कि अब श्रीनगर में 80%, जम्मू में 20%। यू नो व्हाट हु विल कम। मैंने कहा इस बार श्रीनगर में रिक्रूटमेंट करेंगे नहीं, जम्मू टाउन में भी नहीं करेंगे। आई वेंट टू द चीफ मिनिस्टर, टोली साहब मैं इस तरह का रिक्रूटमेंट नहीं करूँगा बिकॉज वी नो हु कम्स देयर। इसलिए आई विल गो टू ऑल द ब्लॉक्स। आपके जितना ब्लॉक है, ब्लॉक पंचायत, तो उस पंचायत को मैं एरिया वाइज पॉपुलेशन के हिसाब से बांटेंगे। किसी ब्लॉक में 23 भर्ती करना है, किसी में 23 भर्ती करना है, किसी में 24 करना है, किसी में 10 करना है, 5 करना है। तो बोला कि तो इतना आप कैसे करोगे? मैं करूँगा। आई जस्ट वांट हिज अप्रूवल। शुरुआत हुआ, वहाँ ब्लॉक में पहुँचे, क्वालिफिकेशन आप ब्लॉक का रेसिडेंट होना चाहिए, अदरवाइज क्या करेगा, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। ब्लॉक का रेसिडेंट को ही मैं आप मानूंगा, आपका जो भी आइडेंटिटी लेके आइए। तब उसमें CRPF रिक्रूटमेंट में एग्जामिनेशन होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन, हिंदी में या इंग्लिश में। उनको ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है। और टॉल इतना है, बकरवाल गुजर 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट लंबा है। राइट पीपल, यू वांट देम इन द फोर्स। मजबूत है आदमी, बिकॉज दे कीप वॉकिंग अप एंड डाउन विदाउट एनी जूता, चप्पल वप्पल नहीं पहनते, तो स्ट्रांग फोर्स है। आई सेड आई मस्ट गेट देम इन। नाउ क्या करेंगे? वेंट टू द होम मिनिस्टर, अद्वानी साहब थे होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर क्या बात हुआ, बोला कि इसको तो एक वन टाइम एक्सेप्शन दे दीजिए, एग्जामिनेशन विल बी द लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। लोकल इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। लोकल मीन्स जो भी है, एग्जामिनेशन क्या भी रन लोकल लैंग्वेज कराया। और उनका भाषा में जो पख्तूनी भाषा, जो भी भाषा जो बोलता था, कश्मीरी भाषा बोलता, सॉरी पख्तूनी नहीं, कश्मीरी भाषा बोलता था, उस लैंग्वेज में था। सिंपल क्वेश्चन बनाए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है, ये सब क्वेश्चन है, वो अपना भाषा में लिख दिया। कैन यू बिलीव, लोकल आदमी को हमने रिक्रूट कराया पहली बार, एंड इसमें इट्स अमेजिंग कंट्रीब्यूशन, गेटिंग बकरवाल एंड गुजर फ्रॉम द इंटीरियर कमिंग इन टू द फोर्स। और गरीबी इतना ज़्यादा है। अगेन वन मोर स्मॉल एनेक्डोट दूंगा। उनको इनिशियली दौड़ना पड़ता है, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन। दौड़ में 20-22 आदमी को, 25 आदमी को साथ लेते हैं, सबको चेस्ट नंबर देते हैं 1 to 25। उनको बोला यहाँ से वहाँ तक दौड़ना है, 5 मिनट में आपको टाइम है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो भी हो। एक चक्कर आएगा तो 5 किलोमीटर हो जाता है, टाइम है इतना टाइम आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सब कोशिश करता है उड़ने के लिए। और क्या करते हैं, वो अपना हाफ पैंट लगाते हैं, कभी किसी के पास चप्पल है, जूता है, जूता नहीं है तो नंगे पाँव दौड़ते हैं। और शर्ट निकाल लेते हैं, पसीना आएगा, बट हाफ पैंट पहन लेते हैं। तो एक आदमी देखा, वो फुल पैंट बना हुआ था, फुल पैंट भी काफ़ी गीला था। तो उनके पास गया, बेटा आपके पास हाफ पैंट नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये फुल पैंट तुम्हारा गीला है, क्या हो गया? नहीं ठीक है। नहीं हुआ क्या है? नहीं ठीक है सब।
तो हमको लगा कि ठीक नहीं है कुछ। हमने कहा बेटे बाहर आ जाओ, आपको दौड़ने के लिए मौका मैं दूंगा, आप बाहर में दौड़ना। बाहर निकाला, अलग से पूछा बेटा क्या है? बोला ऐसा मेरे पास हाफ पैंट भी नहीं है, अंडरवेयर भी नहीं है, एक गमछा था उसको पहन के आए। अब दौड़ने के लिए गमछा लगा के दौड़ना मुश्किल है, इसलिए मैंने दूसरा आदमी का पैंट लिया। वो दौड़ गया, दौड़ने के बाद बैठा हुआ था, उसका पैंट मैंने ले लिया, और वो उनका पैंट है। उस आदमी के पास अंडरवेयर भी नहीं है, हाफ पैंट भी नहीं है। मैंने बेटे आज आज आपको नहीं दौड़ना, कल आप दौड़ो। आज चलो, उनको मैं ले गया, अंडरवेयर खरीद के 2-4 अंडरवेयर खरीद के दिया, खाना भी दिया, सब दे दिया। अगले दिन बोला तुम जाओ दौड़ो। आई डेंट वांट टू गो देयर बिकॉज आई डोंट वांट टू फैसिलिटी। दौड़ में नहीं आया तो नहीं आएगा। बाद में जब 5-6 आदमी को रिक्रूटमेंट का सबको एक साथ बुला करके माइक में एड्रेस करा था, मैंने बोल दिया हिंदुस्तान का नाम ऊँचा रखना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, हिंदुस्तान भारत महान है, बोलो जय हिंद बोलो। उसका कराते सबको अपना मोटिवेट करके फिर बोला कि किसी कुछ बोलना हो तो बोलो। ये बोला कि सर माफ़ी चाहता हूँ सर बोलने के लिए, अंडरवेयर से मेरा काम बन गया। अच्छा तुम आ गए, अच्छी बात है। सी गरीबी से ज़्यादा गरीब है वो। इंटीरियर में जाके उसको हम लाए, उनके पास चप्पल भी नहीं है, अंडरवेयर का भी पैसा नहीं है, वो गरीब है वो। जस्ट इमेजिन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। तो वो सब आदमी को हम लोग नौकरी में लाए हैं, इतना अच्छा लगता है। तो देयर आई कुड सी गॉड, वही सच में भगवान वही है। पब्लिक सर्विस में इस तरह का बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है। चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटी बनना है। आई जेन्युइनली फील कि जो भी पब्लिक सर्विस में ऑनेस्टली काम कर रहे हैं वो भगवान का ही काम कर रहे हैं इस धरती पर। बिल्कुल, इट इज सर्विंग अदर्स, इट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। और हमारी दुनिया का, हमारे संसार का सच ये है कि बुराई भी होती है हमारे संसार में, क्राइम भी होती है हमारे संसार में, और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। पीएम नायर सर, यही है आज का पॉडकास्ट। हम पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच गए। जितने भी देश के हीरोज़ आए इस शो पर, आई ऑलवेज सल्यूट देम ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ। सो थैंक यू जो भी आपने इंडिया के लिए किया। सल्यूट यू, थैंक यू सो मच। मानव व्यापार के बारे में ये एक छोटी बात करना चाहूँगा। बताइए सर। ये है कि इसको रोकने के लिए आपने शुरू में पूछा है कैसे रोका जा सकता है। कॉलेजेस में मैं सभी बच्चों को चाहूँगा, कॉलेज के बच्चों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब शुरू कराइए। कॉलेज में बच्चों को चाहूँगा कि आप कॉलेज के बच्चों को कॉलेज बच्चे तो मैच्योर होता है ना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब शुरू कराइए। आपके यहाँ ड्रामेटिक क्लब है, आपके यहाँ यॉटिंग क्लब है, फैंसी क्लब है। ये सभी क्लब जो है अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप रखते हो, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। मगर आपके हर हफ्ते में 1 घंटा या हर महीने में 5 घंटा आप दूसरों के लिए भी रखो। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब शुरू कराओ। हिंदुस्तान में कम से कम 500 कॉलेज में शुरू हो गया है, अब बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनको जाके रेस्क्यू के लिए नहीं बता रहा हूँ, अवेयरनेस देने से, जागरूकता देने से, एजुकेट करने से, सेल फोन में अश्लील पिक्चर आता है, करना क्या चाहिए, इस तरह के लोगों को जानकारी देने से मानव व्यापार रोकने के लिए बच्चों का बहुत बड़ा अहम रोल है द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब करने से। नंबर 2, सोर्स एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है, वहाँ पंचायत को एम्पावर करना चाहिए। हम लोग सब मिलके पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग पार्ट PAHT शुरू करा दिया कई जगह। पंचायत को एम्पावर करने से बहुत फ़ायदा हुआ। एक पंचायत का है तमिलनाडु केरला बॉर्डर में, पंचायत गए, वहाँ पर 14 मेंबर थे, कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई बीजेपी का है, कोई जनता दल का है, कोई इस पार्टी उस पार्टी का। मैंने सबको बुलाया, देखिए भाई चाइल्ड राइट्स में आप सब साथ हैं, हाँ, आपको पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, नहीं है, थैंक यू सो मच, ये इसी हम काम शुरू करेंगे। अब ऐसा करना, सब यंगस्टर्स है, मैंने बेटा सब बेटा ही है, मैंने कहा बेटा ऐसा करते हैं, दिस इज़ पंजाब, दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रैफिकिंग, ये मानव व्यापार होता है, इसको रोकने के लिए हम लोग करना चाहिए, करना सब उनको समझाया, काम कराया। अभी आप अपने इलाका में जाके अपना कुछ करिए। तो 2 पंचायत मेंबर एक कॉलेज के बच्ची के साथ, सब जवान है, कॉलेज बच्ची हो गई 21 साल की, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक क्लब वाली, गाँव में चले गए, 2 दिन वहाँ बिताया और पता चला कि वहाँ पर 34 बच्चियाँ, लड़के हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, 34 चिल्ड्रन, उसमें से 23 बच्चे बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। किसने कराया? ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, ब्रदर, इन्होंने, लड़का भी है लड़की भी है। हमको फ़ोन किया साहब इसमें तो 23 बच्ची है, जिसमें 34 से 23 के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। मैंने कहा अभी ऐसा करिए, सबसे पहले बच्चों को बुलाइए, उनको आप समझाइए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर पापा भी होगा तो हाथ इधर डालेगा तो चिल्लाओ, बच्चों को चिल्लाना के सिखाओ, एम्पावर दम,
दे मे ट्रेन द चिल्ड्रन। अभी अभी लगाओ कि आप पापा का हाथ पीछे आ गया, चलाओ, वो चलाएगा। दैट्स हाउ टू मोटिवेट द चाइल्ड। देन कॉल द मदर्स, माँ को बुलाया, माँ को बताया कि साहब आपका हस्बैंड क्या करता है, व्हाट इज ऑल दिस, व्हाई शुड योर सन और हस्बैंड डू दिस, व्हाई शुड योर फादर डू दैट। तो उन्होंने कहा कि वो तो दारू पी करता है। दारू वारू पीना तो दूसरे में था, उसको पता है कि दारू पिया हुआ है। दिस इज नॉट इंटरलिंक, डोंट इंटरलिंक हियर। वो दूसरा है, ये दूसरा है, ये नहीं होना चाहिए। फिर पेरेंट्स को, जो अडल्ट को बुलाया, बच्चों को, जो मेन है उनको बताया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये ऑफेंस है, इंडियन पीनल कोड में ये ऑफेंस है, पॉक्सो में ये ऑफेंस है, इसमें से 23 आदमी को आज गिरफ्तार करके आज जेल भेजना है। बताओ कौन जाएगा? हम गिरफ्तारी के लिए नहीं आया, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। आज से तुम फैसला करो कि किसी हालत में किसी बच्चे के साथ गलत काम नहीं होगा। फैसला करो, खड़े होकर के प्रतिज्ञा ले लो। ले लिया। 3 महीने के बाद ये जो पंचायत के मेंबर्स वहाँ गए गांव में, कहता है साहब बच्चे जैसे बढ़िया से दौड़ रहा चिड़िया है सब, दे आर ऑल वेरी सो हैप्पी। बच्चों को देखने से आपको मालूम है कि दे आर सो हैप्पी विद देमसेल्व्स। ये एंटायर वातावरण बदल गया। तो ये है पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। बहुत कुछ कर सकता है, हमको सब मिलकर हम लोग करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में नो गर्ल इज फॉर सेल, नो चाइल्ड इज फॉर सेल, नो ह्यूमन बीइंग इज फॉर सेल। तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। वी कैन स्पॉट इट, वी कैन डू इट, वी कैन स्पीक इट एंड वी कैन स्टॉप इट। यस सर। पर मुझे ये भी लगता है कि भारत में जितने भी मिलिट्री पर्सनल है, आईपीएस पर्सनल, पुलिस फोर्स के पर्सनल है, हर किसी को अब इंटरनेट पर आने की ज़रूरत है ताकि लोग जाने आपकी कहानियाँ। तो आई वांट टू, बेटे अच्छा काम करने वाले बहुत हैं, हम लोग साइलेंट रहते हैं, जाते नहीं। पहली बार हमें इस तरह का एक मीडिया में आ रहा है, पहली बार जी काम करके हम लोग चुपचाप बैठते हैं। हम लोग क्रिमिनल को जो ग्लोरीफाई करते हैं ना, दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। तो इसलिए बहुत लोग डाउन हो जाता है। अच्छे काम करने वालों को आप ग्लोरीफाई करिए। वो ज़्यादा हीरो नहीं बनाना है, बोला कि इन्होंने अच्छा काम कर दिया, फुल स्टॉप, इतना काफ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया का भी बहुत रोल होना चाहिए इसमें। क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करने का वो सिस्टम को बंद करा के अच्छा काम करने वालों को, समाज के लिए समाज सेवा करने वालों को आप कभी कभी बोला करिए कुछ काम हुआ है। दैट्स अ ग्रेटेस्ट थिंग। आई एम सो हैप्पी आपने ये शुरू कराया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। द ऑनर्स आज। फिर से मैं कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर द कंट्री सर। यूथ इज़ ग्रेटफुल एंड वक्त बदल रहे हैं, अभी असली हीरोज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बस इंटरनेट पर आते रहिए। लव ऑल सर्व ऑल। लव ऑल सर्व ऑल। जय हिंद सर। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।